हाय गाइस, वेलकम टू टेस्ट बुक यूट्यूब चैनल। तो आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम लिखा है, वो एसबीआई पीओ मेंस। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा और हर एक सेक्शन का लेवल क्या था, व्हाट वर योर अटेम्प्ट्स, व्हाट वर द गुड अटेम्प्ट्स। तो हम इस पे एक डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। काफी लोगों ने फीडबैक दिया है और कभी भी अटेम्प्ट्स या कट ऑफ देखते हैं तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी हम एक बार देख लेते हैं। मेंस का 22 का जो कट ऑफ मिला है आपको, 250 मार्क्स में से 50 डिस्क्रिप्टिव के भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो 78.56 फॉर जनरल कैटेगरी, 65.34 फॉर एससी, 62.51 फॉर एसटी, 73.61 फॉर ओबीसी, 75.95 फॉर ईडब्ल्यूएस, 62.62 for LD and 71.27 for VI category, 62.8 for HI और DNE के लिए 63.46। देखो, हम बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं जब हम बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी देखते हैं, लेवल में कितना डिफरेंस था। तो टफ आता है, ऑब्वियसली एसबीआई मेंस का एग्जाम है, कोई बहुत बेसिक लेवल नहीं होगा, मॉडरेट टू टफ तो होना ही है, इजी तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस कट ऑफ को देखते हुए, मतलब पास्ट ईयर के कट ऑफ को देखते हुए हम बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। बट उससे पहले अटेम्प्ट्स कैसे और सेक्शंस कैसे आए थे, बहुत जरूरी है गाइस। सेक्शंस क्या थे? तो रीजनिंग और कंप्यूटर का लेवल क्या था? टफ था। रीजनिंग और कंप्यूटर काफी लोगों ने बोला है पजल्स ट्रिकी थे, ठीक है, बहुत इजी नहीं था। और इनका जो गया अटेम्प्ट 60, अगर आपका 16 टू 18 गया अटेम्प्ट तो इट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर के लिए गुड, मतलब गुड अटेम्प्ट्स में ही हम ये कंसिडर करेंगे, ठीक है। दूसरा, डीआई 16 टू 18 अगेन मॉडरेट पेपर था, तो उसके हिसाब से अटेम्प्ट्स अगर आपके हुए 16 टू 18 गुड है। बैंकिंग अवेयरनेस, दो कुछ लोग बोल रहे थे स्टेटमेंट बेस्ड भी थे, बट लास्ट 2 मंथ्स के करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस थे। कई लोगों का अच्छा भी गया है जीए का सेक्शन, जिन्होंने इन डेप्थ पढ़ के भी गए थे, तो उनका पेपर अगर आपका 9 टू 11 अटेम्प्ट्स है, इट्स गुड। इवन मैं ये बोलूंगी 15 तक अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं, क्योंकि जो फीडबैक दिया गया है मॉर्निंग में आपका, हम लोगों ने एनालिसिस भी किया था, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक चीज ये भी है कि हाँ, इस बार जैसे बहुत पिछली बार बहुत ही ट्रिकी, लाइक हर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था, इस बार डायरेक्ट भी थोड़ी बहुत क्वेश्चंस थे जीए में, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज काफी डुएबल आया था, ठीक है। तो इंग्लिश वॉज डुएबल, तो उसके अकॉर्डिंग लोगों के अच्छे अटेम्प्ट्स भी हुए हैं। 19 टू 21 अगर आप करके आए इस रेंज में इंग्लिश सेक्शन में, तो इट्स अ गुड अटेम्प्ट। ओवरऑल अगर आप देखें तो 69 टू 71 की अगर रेंज में है, मैं तो ये भी बोलूंगी 65 टू 75, ये बड़ी ब्रॉड कैटेगरी भी मैं दूंगी। 65 टू 75 की रेंज में भी हो, ठीक है, तो काफी अच्छे अटेम्प्ट्स हैं, राइट। तो चांस भी है। और डिस्क्रिप्टिव का एक पार्ट था, डिस्क्रिप्टिव आई थिंक सबने मैनेज कर लिया, ऑप्शंस थे का थोड़ा सा इस बार एसबीआई पीओ वाले ने वर्ड लिमिट बढ़ाया है डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है, वो भी मुझे पता चला है, थोड़ा सा वर्ड लिमिट बढ़ा था। कुछ लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाया है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जैसे कि आपने मुझे मैसेजेस भी लिखे हैं, बट इतने मार्क्स नहीं कटते उसके। अगर आप थोड़े से भी क्लोज हैं, मतलब टोटल वर्ड लिमिट से, तो यू विल गेट डिसेंट स्कोर स्टिल, ओके। बट हाँ, वर्ड लिमिट नहीं कर पाए, थोड़े बहुत मार्क्स तो कटेंगे ही, उतना तो है ही। तो अगर मैं आपको रेंज बताऊं, अगर मैं आपको यहाँ पे रेंज की बात करूं, तो मैं यही रेंज बोलूंगी। कैटेगरी वाइज ऑब्वियसली रेंज डिफर करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगी, अगर आपको कट ऑफ मेंस का, ठीक है, तो कैटेगरी वाइज ऑब्वियस ही बात है रेंज डिफर करेगा ही। बट स्टिल अगर इस रेंज में है आपका, तो काफी अच्छा आपने किया है अटेम्प्ट, ठीक है। अगर हम प्रीवियस ईयर को भी देख के चलो, और सबसे बड़ी बात है तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। कई लोगों के शायद अटेम्प्ट ज्यादा है बट एक्यूरेसी नहीं पता है। एक्यूरेसी वैसे समझ में आ जाती है मेंस में, आप कितना गेस वर्क करके आए हैं, ठीक है। क्या एक्चुअल में आपका जेन्युइन आंसर्स मार्क करके आए, समझ में आता है कि कितने करेक्ट हो रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं। तो एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा फैक्टर है। बट अगर इस रेंज में होता है तो आप सेफ हैं, मतलब 69 टू 75, मैं ये बोलूंगी इस रेंज में कट ऑफ वैसे भी आपका जाएगा ये कैटेगरी वाइज, बट हाँ, ये रेंज आप मान के चलो, जो प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा मैचिंग ही जाएगा, प्रीवियस ईयर का देख सकते हो कैटेगरी वाइज, इसी रेंज में आपका रहेगा, ठीक है। यही एक्सपेक्टेड भी है। बट प्लीज आप लोग भी जरूर अपने अटेम्प्ट्स नीचे मेंशन करिए, कितने थे अटेम्प्ट्स आपके, पर्टिकुलरली टोटल अटेम्प्ट्स कितने थे और एक्यूरेसी कितना परसेंटेज मेंटेन्ड है, राइट। नाउ, अब कई लोगों को लग रहा होगा कि इतना अच्छा नहीं गया है, डिसअपॉइंटेड है, तो अभी भी आपके पास चांस है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, एक दिन का ब्रेक लीजिए,
क्लर्क के लिए अभी भी आपके पास चांस है, अभी भी टाइम है। तो वेकअप कॉल है बेसिकली कि एक ये लास्ट ऑप्शन नहीं है। आईडीबीआई की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, क्लर्क की भी अपॉर्चुनिटी है। तो ये एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करिए, कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। अगर नहीं एनरोल किया है कर सकते हो, कोड हर्षिता पे डिस्काउंट है, सुपर पैक में इंक्लूडेड है टेक्स्ट बुक पे ये, ठीक है। तो आईडीबीआई बैंक का भी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो लेवल है ये आपका पीओ लेवल ही होता है, एग्जीक्यूटिव का क्लर्क सेल्स लेवल। तो दोनों ही पोस्ट हैं, एक पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आईडीबीआई का भी आपके पास ऑप्शन है अभी, एसबीआई क्लर्क का भी। बाकी जिनका मेंस लग रहा है कॉन्फिडेंट है तो वो भी बताइए कमेंट्स में, साइकोमेट्री की सेशंस के लिए अगर आपको स्टार्ट करने हैं अभी से। और क्योंकि साइकोमेट्रिक ऑल्सो आई टीच, तो मैंने पिछले साल भी करवाया था साइकोमेट्रिक, नेक्स्ट स्टेज वही होगा आपका। तो उसके लिए भी आप लोग रीड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बहुत बड़ा एग्जाम तो हो गया है, मतलब अब थोड़ा सा और थोड़े स्टेजेस बाकी हैं एसबीआई पीओ के लिए भी, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस। और जिसको भी कोर्स देखना है आप वेबसाइट एक बार चेक कर लो, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट कर दी हमने, तो कोड हर्षिता पे डिस्काउंट है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर लग रहा है कि बहुत ही बुरा गया पेपर, डिसअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आपको कुछ भी हो सकता है भाई, एक्यूरेसी पे भी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो तो। बाकी बहुत ही कम अटेम्प्ट्स हैं और नहीं लग रहा है चांस है, तो नेक्स्ट पे टारगेट पे फोकस करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, राइट। डू join my telegram group also for all my class updates and pdfs, and yeah, all the best. Do mention your attempts in the comments. Thank you.